जय माँ लक्ष्मी फ्रेंड्स, आप सभी को आज की कोजागिरी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, कोजागिरी यानी माँ लक्ष्मी की पूजा। तो वेस्ट बंगाल में आज का बहुत बड़ा दिन है, बट मैं महाराष्ट्र में हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोजागिरी के दिन बासुंदी बनाई जाती है, वो भी आप सभी के साथ में कभी शेयर करूँगी। तो खास करके वेस्ट बंगाल में आज के दिन कई तरह की मिठाइयाँ, कई तरह की व्यंजन बनाई जाती है और सुबह से लेकर शाम तक लेडीज़ लोग उपवास करती है और पूजा में बनाई जाने वाली हर मिठाई व्यंजन बनाती है और पूजा की हर एक तैयारी करती है। मैं वो भी आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं भी कई तरह की मिठाई बना रही हूँ आज माँ लक्ष्मी के लिए भोग के स्वरूप में चढ़ाने के लिए। तो मैंने भी नारियल के लड्डू बना रही हूँ और तिल के लड्डू और काफ़ी कुछ बना रही हूँ। तो उसी में से मैं एक मिठाई आप सभी के साथ में शेयर करूंगी जिसे रसबड़ा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, फटाफट चलिए मेरे साथ में मेरे किचन में साथ में मिलकर बनाते हैं हम रसबड़े। तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और उसमें हम 1 कप से 2 कप दूध ले लेंगे। देखिए, आप कप भी सेट कर सकते हैं या आप कटोरी भी सेट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही हमें लगे कि दूध में थोड़ा उबाल आना स्टार्ट हो गया तो उसी कप के मेज़रमेंट से हम 1 कप सूजी ले लेंगे। मेरी सूजी बारीक है, अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप जो मोटी सूजी होती है उसको भी मिक्सी में चलाकर उसका पाउडर बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम लगातार इसे चलाएँगे और लो टेम्परेचर पे ही चलाएँगे। ध्यान रखिए कि हमें टेम्परेचर को बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। तो लगातार देखिए, इस तरह से चलाते चलाते हमें जब लगे कि सूजी के डो ने कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, यानी आप समझ जाइए कि हमारा डो परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया है। तो अब गैस को हम ऑफ़ कर देते हैं और डो को पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं। तो चलिए, अब हम चाशनी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मुझे चाशनी रेडी करने के लिए मुझे 3 कप पानी लगा है और 2 कप शक्कर लगी है। तो चलिए, हम थोड़ा शक्कर को चला देते हैं और अच्छे से पानी में मेल्ट होने देते हैं। तो देखिए, हमारे चाशनी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें हम थोड़े से अभी इलायची पाउडर डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं, बट मैं आज केसर नहीं डाल रही हूँ। मैं ऐसे ही तैयार कर रही हूँ सिंपल तरीके से। तो इसे लगातार हमें 5 से 6 मिनट के लिए चलाना है। और देखिए, हमें चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा नहीं बना रहा है, थोड़ा पतला रखना है ताकि अच्छे से उसके अंदर रस अब्ज़ॉर्ब हो सके। ये देखिए, बस इतना ही बनाना है, हमें बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। तो चलिए, एक बार चेक कर लेते हैं और गैस को ऑफ़ कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी हल्की चिपचिपी है, हमें ज़्यादा चिपचिपी नहीं बनानी है। तो चलिए, अभी गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टफिंग बना लेते हैं जिसे हमें रसबड़े के अंदर डालकर रसबड़े बनाने हैं। अब हम कढ़ाई में 1 चम्मच घी ले लेंगे और देखिए, मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स काट के रखा है जिसमें काजू, पिस्ता, बादाम और किशमिश है। तो इन सबको हम इसमें भी डाल लेंगे और 1 से 2 मिनट तक लो टेम्परेचर पे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही हमें लगे कि हमारे ड्राई फ्रूट्स के कलर चेंज हो गए हैं तो इसमें अब मैं ड्राई कोकोनट डाल दूंगी जो ग्रेट किया हुआ है, और इसे भी 1 से 2 मिनट तक हम इस तरह से लो टेम्परेचर पे हल्के हाथों से चलाएंगे। बस जस्ट हमें थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है। तो ये देखिए, चलाते चलाते इसका कलर हल्का ब्राउन हो गया है। तो चलिए, इसी स्टेज पे हम गैस को ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमें इसे ज़्यादा बिल्कुल भूनना नहीं है और इसे ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो भी ठंडा हो गया है। तो चलिए, फटाफट अभी रसबड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध पाउडर यूज़ करेंगे। देखिए, 10 रुपये का छोटा दूध पाउडर का पैकेट है, तो इसका ही आधा यूज़ करेंगे हम। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट ये डालने से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो लग चुका है। तो चलिए, हाथ में थोड़ा तेल लगा लेते हैं या घी लगा लेते हैं और हमारे रसबड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हाथ से घुमा घुमा के हम थोड़ा सा इसे चिकना टाइप का बना लेंगे। ध्यान रखिए कि किसी तरफ से ये क्रैक नहीं होना चाहिए और धीरे धीरे से इसे घुमा घुमा के हम एक कटोरी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी कटोरी रेडी हो गई है। अब इसमें हमने जो स्टफिंग बना के रखे थे ना ड्राई फ्रूट्स की, वो डाल देंगे और अच्छे से देखिए इसे घुमा घुमा के हम बढ़िया तरीके से कवर कर लेंगे।
अब इस तरह से दबा दबा के प्रेस कर करके हम इस तरह से रसबेरी बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे रसबेरी रेडी हो गए हैं। इसी तरह से हम सारे रसबेरी बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने पैन में तेल रख दिया था, ये भी बढ़िया तरीके से गर्म हो गई है। तो चलिए एक एक करके हम रसबेरियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो एक साइड फ्राई हो गई है, तो चलिए हम साइड चेंज कर देते हैं, दूसरी साइड भी फ्राई कर लेते हैं। इसी तरह से हम अलट पलट के जब तक इसका कलर डार्क ना हो जाए तब तक इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे रसबेरी रेडी हो गए हैं। तो चलिए फटाफट इन्हें हम निकाल लेते हैं और चाशनी के अंदर डाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से, और बीच बीच में हम इस तरह से अलट पलट देंगे इसे। कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए इसे इस तरह से चाशनी के अंदर डुबो के रखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, हमारे रसबेरी पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। तो चलिए अभी हम पूजा की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बच्चे सबसे आगे रहते हैं, तो ये लोग फूलमाला बना रहे हैं माँ लक्ष्मी माता के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं खेत की तरफ। थोड़े से धान ले लेते हैं, इसे भी हमें लक्ष्मी माता के सर के ऊपर बांधना है। फ्रेंड्स देखिए, मैं रेडी हो गई हूँ टोटल बंगाली तरीके से, क्योंकि आज जो कोजागिरी है तो बंगाली में मैंने कहा था ना कि महालक्ष्मी की पूजा की जाती है और घर की बेटियां और बहुएं इसी तरह से रेडी होती है। तो बड़ों का कहना ये है कि आप घर की बहुएं जितनी सुंदर दिखेगी उतनी पूजा अच्छी होती है और लक्ष्मी माता भी अच्छे से प्रसन्न होती है। तो आज के दिन घर की बहुएं भी बहुत प्रसन्न होती है। तो फ्रेंड्स चलिए मेरे साथ में अब हम पूजा करते हैं। अब मैंने तैयारी पूरी तरह से शुरू कर दी है, तो मेरे साथ में बने रहिए। अब मैं तैयारी करती हूँ। माँ को इस तरह से पान और थोड़े से चावल के दाने और सुपारी देकर आमंत्रित किया जाता है कि माँ आप शाम को आइए हमारे घर में, हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपको हम निमंत्रण भेज रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये धान लाए हमने खेत से, अभी इसको यहाँ बांध देंगे। पाए पाए घरे घरे कमला सुंदरी एलो कमला सुंदरी शाख बाजे गलुर ध्वनि आज के कोजागरी पाए पाए घरे घरे कमला सुंदरी एलो कमला सुंदरी एसो लक्ष्मी बसो घरे आमारे घरे थाको ধ্বনি আজকে কোজাগরি পায়ে পায়ে ঘরে ঘরে কমলা সুন্দরী এলো কমলা সুন্দরী। নকশা জুড়ে মায়ের আশিস মাখা আদর করে মায়ের পট আসনেতে রাখা আছে আসনেতে রাখা আলপনারি নকশা জুড়ে মায়ের আশিস মাখা আদর করে মায়ের পট আসনেতে রাখা আছে আসনেতে রাখা আলপনারি নকশা জুড়ে মায়ের আশিস মাখা আদর করে মায়ের পট আসনেতে রাখা আছে আসনেতে রাখা এসো লক্ষ্মী বসো ঘরে রাখা আছে আসনেতে রাখা
पूजा यानी कोजागिरी पूजा, और ख़ास करके उसमें बनाई जाने रोस्ट बोड़ा की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, एक नई वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए जय महालक्ष्मी।